ये हमारे यहाँ का रिचुअल रिवाज है। तो फिर यहाँ जब मायके से जाती तो अरसे या पकौड़ियाँ, घर की पकौड़ियाँ ससुराल के लिए देते हैं। आतंक मचा रखे हैं आजकल ना, आपसे ज़्यादा तो आतंक नहीं मचा रखा होगा। पर भाई जो लोग ये बोल रहे हैं कि ब्लॉगरों का आतंक मचा रखा है, उन लोगों ने इस चीज़ पे खुद काम नहीं किया। बहुत मुश्किल से खींच के लाना पड़ता है कि जब मैं गुस्सा करता हूँ वीडियो बनाओ तब रील बनाने बोलो तो तुरंत आ गया। इतने सारे अखरोट मिले हैं, ये इसके छिलके निकल गए, अभी तो कच्चे हैं अखरोट अंदर से। यहाँ पे चल रही दाल की पकौड़ियों की तैयारियाँ। ये दीदी आज ही आई, हमने काम करवाने के लिए बुलाया, खुद आ गए अपने आप। सही कहाँ, ऋषिकेश या गाँव में? गाँव में। और आज बना रहे हम चाउमीन। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और दोस्तों ये है हमारी गाय, और इसने हमारे यहाँ से पता नहीं कितने सारे आलू ले दिए हैं रे। क्यों लिए इतने सारे आलू? गायों को खिलाने। वाह, गाय खाती भी खा नहीं। रही है, देखो उसने ले लिया मुंह में। गजब बेइज्जती। ये बछड़ा है गाइस, बछड़ा। इसने एक आड़ू खा लिया। गाय के पास भी जाते हैं जरा। और दोस्तों यहाँ आजकल इतनी हरियाली है कि सामने वाला घर भी नहीं दिख रहा है। ये वाला खा रहे हैं आड़ू, जो कि हमारे गांव में तो होते ही नहीं है, बंदर इन्हें सारे खा देते हैं। ये ला रखे हैं देवर जी ने सौर से, आरती दीदी ने दिए। और अभी जा रहे हैं हम अखरोट तोड़ने। आपको भी बस एक ही पेड़ है यहाँ पे अखरोट का, और जिसमें अखरोट लगे हैं। ज्यादा ही हमको मिल गए हैं 2 अखरोट। ये देखो, रखते ही अखरोट की प्राप्ति हो रही है यहाँ पे। ये देखो भाई, चलते चलते हमें देखो यहाँ पे अखरोट मिल गए, झड़ रखे हैं पेड़ से। और ये रहा अखरोट का पेड़, इसमें काफी अखरोट लगे हैं। तो गाइस अभी हम जहाँ पे अखरोट का पेड़ था वहाँ पे आए। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे अखरोट मिले, अभी हम इन्हें फोड़ेंगे। और हमारे गांव में दिख तो काफ़ी हरा भरा रहा है, लेकिन यहाँ अगर हम कुछ सब्जियां बोते हैं तो वो रहती नहीं है, क्योंकि बंदर रखते ही नहीं हमारे गांव में। गाइस बहुत सारे बंदर है, इतने बंदर है कि मतलब बता नहीं सकती कितने बंदर है। हम अपने गांव की बुराई नहीं कर रहे हैं गाइस, पर सच्चाई सच्चाई होती है। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ हो ना जो बंदर को नहीं पसंद तो वो तो टिक जाती है, जैसे कि कड़े करेले, तो वो हमारे अखरोट भी हाँ कुछ दिन अखरोट तक, भी जब तक कुछ पके दिन ना। तक जब पकेंगे तो ये भी नहीं रखेंगे बंदर। इतने सारे अखरोट मिले हैं, अब इनको एक फोड़ के दिखाएंगे कैसे हैं अंदर से। ये इसके छिलके निकल गए, अभी तो कच्चे हैं अखरोट अंदर से, हल्के पक गए हैं, इन्हें खा सकते हैं मतलब। तो ये देखिए चाची यहाँ पे अखरोट खा रही हैं। अच्छा हो रहा है, सारे खा लो फिर। सारे नहीं खा सकते ना, अखरोट काले हो जाएंगे इसके हाथ। मेहंदी, सावन की मेहंदी लगेगी मेरे को। और ये हमारा घर है। तो ये हमारे खेत में लगे हैं अरबी के पत्ते, इन्हें गढ़वाली भाषा में पिंडालू बोला जाता है। अभी हम गौशाले की तरफ गए थे और अभी हम आ रहे हैं कमरे पर। ये सब यहाँ पे फ़ोन पे लगे हैं। ये देखो चाचा जी क्या देख रहे फ़ोन पे। दादी जी यहाँ पे सो गई हैं, हम भी थोड़ी देर आराम करते हैं। चाचा जी भी ऊपर सो रहे हैं। तो भाई लोगों, हम अभी अंदर बैठ रखे थे, सो रहे थे। इतने में बाहर बंदरों का इतना भयंकर आतंक मचा रखा बंदरों ने कि क्या बोले। ऊपर से भाई सो रखा था, भाई भी नीचे आके बंदरों को भगाने। अब आपको एक बार बाहर जाके दिखाता हूँ कि कितने बंदर है। अभी आपको ईशानी बंदरों के बारे में बताया हुआ, पहले बंदर थे तो भाई भी बाहर चले गए उन्हें भगाने के लिए। देखो ये रे, अब तो भाग गए। जस्ट 2 मिनट पहले अगर कैमरा लेके आता तो। ये कौन से बंदर हैं भाई अंदर? तो एक गांव के बीच के सारे इतने सारे पेड़ है ना, इनकी वजह से बंदर इन पे आकर के बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता। और एक ये जो पेड़ सामने, इन्होंने पूरे घर का व्यू ब्लॉक किया हुआ, गांव का व्यू ब्लॉक किया हुआ है। तो भाई सो रखा था, बंदरों ने ऊपर वहाँ पे शायद से दिया तोड़ा तुलसी के पास का। तो भाई आतंक मचा रखे हैं आजकल ना भाई साहब।
आपसे ज़्यादा तो आतंक मचा रखा होगा। उत्तराखंड में 2 लोगों का आतंक है, एक बंदरों का, एक ब्लॉगरों का। बंदरों का, एक ब्लॉगरों का। पर भाई जो लोग ये बोल रहे हैं कि ब्लॉगरों का आतंक मचा रखा है, उन लोगों ने इस चीज़ पे खुद काम नहीं किया। खुद बोलता हूँ कि वो बनाओ भाई, वीडियो बनाता तो बोले ज़्यादा, अभी ज्ञान दे रहे हैं वहाँ से। नहीं बोलती मैं, ओहो, बोलते नहीं। ये पर्दा क्यों लगा रखा आपने? बहुत मुश्किल से खींच के लाना पड़ता है कि जब मैं गुस्सा करता हूँ कि वीडियो बनाओ, तब जाके आते वीडियो, वरना तो वीडियो बनाने में आप फंसा दिए। अगर रील बनाने बोलो तो तुरंत आ गए। और अगर भाभी जी भाई का साथ दें तो 30 दिन में 30 ब्लॉग आ जाएं, इसलिए भाई 30 दिन में 15 ब्लॉग लेके आता है। तो भाई मैं आपको बता रहा था ना कि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ब्लॉगरों का आतंक मचा रखा है, ब्लॉगरों ने कर रखा, वो कर रखा है। भाई कम से कम चोरी वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, उल्टे काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बोलने वाली बातें हैं। ऐसे बहुत सारों को देखा मैंने, अपने यहाँ के भी देखा, बाहर भी देखा। तो लोग बोलते हैं कि अरे यार उनका कुछ काम नहीं है क्या, ऐसा वैसा। भाई काम ही तो है, इसीलिए तो कर रहे हैं। और फिर जो लोग और जज करते हैं कि बस फ़ोन उठाए चले गए, तो भाई आप लोग जितना आप कमेंट करते हो, आप ज़्यादा नहीं, आप 2 मिनट की वीडियो बना के देख लेना एक बार, कितनी ज़्यादा मेहनत कितना ज़्यादा ही लगता है, तब आपको पता चलेगा। जैसे कमेंट भी आ रहे थे कि कोई बोले कि आपकी वाइफ के आपके जीजा जी को मामा क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ भतीजी भी हमारी ईशा इनू है, भाभी जी हैं। तो ये सब क्या करते हैं, साथ रहे तो मिक्सिंग ब्लॉग बनाते हैं, कभी कोई बनाता कभी कोई बनाता है। तो उस समय जब जीजा जी सीढ़ी पे बैठ रखे थे, पूछ रहे थे, तो वो वीडियो इनू बना रही थी, तो उसने कहा कि मामा जी, क्योंकि उसकी दीक्षा बुआ लगती है। तो ऐसा ही नहीं है, अब थोड़ा आवाज़ में भी डिफरेंस है, तो आप जब सुनते हो तो थोड़ा ध्यान से सुना करो। और हाँ, आपके मन में जो भी क्वेश्चन रहता है आप उसे कमेंट कर दिया करो, उसका निवारण अवश्य होगा। राधे राधे आप सभी को। अभी हम सब लोग गए थे घूमने सड़क साइड, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और पीछे आप देख ही रहे हो कितना हरा भरा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है हमारा गांव। बंदर तो अभी इतने सारे थे कि बस पूछो मत। चाची को डराया आज दिन में बंदर ने, है ना चाची? और बाकी आपको चाचा जी बताएंगे क्या क्या किया आपने आज पूरे दिन भर। मैंने दिन भर क्या किया, दिन में तो मैं आज सोड़ गया था, सोड़ से आया, बंदर भगाए गांव में। और बाकी तो गांव का मौसम बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर हो रहा है गांव का मौसम। इतना ठंडा हो रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। हाफ है ना, वो रोम 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 खड़े हो रहे हैं ठंड से, रोंगटे जो भी है वो खड़े हो रहे हैं रोम रोम। और एक ऋषिकेश में तो वहाँ इतनी गर्मी की क्या ही बोलने भैया। यहाँ पे इसकी रील बन रही है, और पीछे ताई जी बोल रही कि काम काम नहीं कर रही है। बट ये काम कर रही है ना, नहीं कर रही ना, बिल्कुल भी ना। करती हूँ मैं काम, बोलती नहीं है कभी। देखो क्या बड़े क्या बोलती है। हाँ तो ऊपर काम करती हूँ गाइस मैं बहुत ज्यादा। तो इसको आप जानते होंगे, ये इनू बहू है ना, जो वो भाई की बैक बॉन्डिंग है, जो पीछे से सपोर्ट करते हैं ब्लॉग बनाने में। और एक ये ईशा है, ये भी। क्या बोल रहे बताइए जी आप। और दोस्तों अभी हो रहा है शाम के 7:30 और अभी हो रही है रात के खाना बनाने की तैयारी। तो दोस्तों बाहर तो सिमरन जी खाने की तैयारी शुरू कर रही है। और बाकी दोस्तों कल परसों तक तो छोटी बहन आ रही थी, तो उसके जाने के एक दिन पहले हम घर में रात को पकौड़ी की तैयारी करे थे। तो उस दिन का ब्लॉग मैं डाल नहीं पाया क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो रात का ब्लॉग है उसको मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूँ भाई। हेलो दोस्तों, राधे राधे। अभी हो रहा है रात के 8:30 और इन्होंने मेरे पास दे दी है कमांड कि आप संभालो। मैं दिन से थक गया ना बना के, तो आप समझ नहीं रहा कैसे क्या बोलना क्या करना, इसलिए इनकी आवाज से लग रहा है कि ये थक चुके हैं अब। थके तो ठंडा पानी पी के थके ना, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, ऊपर से ठंड भी लग रही थी। और अभी बना रहे हैं हम रात का खाना, और आज बना रहे हैं हम चाउमीन, और वो बना रही है ईसा क्योंकि ये अच्छा बनाती है इसलिए बना रही है। और चाउमीन भी उबाल दी है और सब्जी वगैरह भी काट दी है। उचड़ गया है तेल। यहाँ पे हमें भाषण दे रहे हैं, क्या नहीं करना। भाषण दे रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या करना है। जी सर, जी।
तो भाई लोगों, चाउमीन बन गई, अब आ रही है रोटी की। और यहाँ पे रोटियाँ बन रही है और अंदर सब्जी बन रही है। अंदर भी सब्जी बन रही है। और अभी लाइट चली गई है, इसलिए गांव में अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। कुछ कुछ लोग आपको इस लाइट से भी नहीं दिख रहे होंगे। गोल गोल बन रही है, फिर भी टेढ़ी। इससे गोल रोटी मैं बना देता हूँ। सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। अभी मैंने घर वालों को अपना हाइडन टैलेंट नहीं दिखाया ना। अभी अगर दिखाऊंगा तो फिर वो हाइडन नहीं रह जाएगा, फिर ये बार बार बोलेंगे। एक बार मैंने सब्जी बनाई थी, पूरे चर्चे हो गए थे, इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ। हवा चल रही ठंडी ठंडी, और इसलिए बाहर बैठे हुए हैं। तो भाभी जी सही कहाँ, ऋषिकेश या गाँव में? गाँव में। और दीक्षा कहाँ है? बढ़िया। ढाल वाला छिद्दर वाला? ढाल वाले छिद्दर वाला? ये देखो, गुमानी। और गुमानी वाला क्यों है? एक पर्सन की वजह से। और रश्मि तुझे कहाँ लगता सही? अच्छा, कौन सा, उत्तरकाशी वाला या ढनेटी वाला या खम्बा खाल वाला? ओहो। और ईशा तुझे कहाँ लगता अच्छा? वो वैसे विकास नगर। और जीजा जी आपको? ये चाइना या इंडिया? अच्छा, देहरादून। ऐसी बात है। और भाई तो बाहर किसी बात कर रहा था, तब से घूम ही रहा है। और ये लाइट चलेगी। वैसे उत्तरकाशी भी अच्छा है। तो भाई राम राम आप सभी को। अभी हो रहे रात के 10 बज रहे हैं, और खाना खा के हम सब लोग खाने से निवृत्त हो चुके हैं। मतलब हम सब लोगों ने खाना खा लिया है। अब हम सब लोग बैठे हुए हैं, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई काम कर रहा है। और बहन भी आई थी घर, जिसकी आजकल शादी हुई। तब उन्होंने कल वापस जाना है, ऋषिकेश चल जाना है। तो उसी की तैयारी में अब यहाँ दाल पीसी जा रही है, जिनकी पकौड़ी बनेगी। चलो आपको थोड़ा वो प्रोसेस दिखाते हैं कि क्या है कैसा है। तो भाई ये है गांव का रात का नज़ारा। वैसे गांव में कम ही लोग हैं, इसलिए अंधेरे अंधेरे दिख रहा है। अगर लोग होते तो अभी इस समय गांव में थोड़ा हल्ला गुल्ला होता रहना था। और ये हमारा स्वीट होम। यहाँ पे चल रही दाल की पकौड़ियों की तैयारियाँ। ये दीदी आज ही आई सोड़ से। इनको आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो इनको हम आपको अच्छे से परिचय करवा देंगे। हमने काम करवाने के लिए नहीं बुलाया, खुद आ गए अपने आप। अब जब यहाँ आ गए तो कुछ तो करना पड़ेगा। अरे माँ जी है, माँ जी कुछ बोल दी जरा। बोली कर सर मैं ना आप लोग घर दे रू। हाँ। अभी तक आपने देख लोगे कि क्या कैसा चल रहा है। आजकल घर पे आए हैं दोनों, हम घर आए हैं आजकल, ऋषिकेश रहते दोनों। तो सोचा कि आजकल हम बनाते हैं, भाई और भाभी को रेस्ट देते, आराम देते हैं। वो बस एडिटिंग करेंगे। 18,000 सब्सक्राइबर के नज़दीक हैं। तो आप लोगों को क्या करना, आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और 20,000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। फिर आपको 20,000 पे भाई एक क्यों ना वीडियो बना के देगा, क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना के देगा। फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो कमेंट में रहते हैं। मैं भाई से ज़्यादा कमेंट साइड से मैं पढ़ता हूँ कि क्या कैसा है। तो भाई का क्या है, ऑफिस का काम भी है, फिर और भी काम है। फिर उसके पास इतना टाइम रहता है कि वो एक कमेंट रिप्लाई कर दें। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं उनका आंसर मैं दे देता हूँ वैसे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर पूरी करवा दीजिए। तो मिलती है आपको नए वीडियो में।